नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में मैं आपके साथ बुध ग्रह के संदर्भ में उत्तर कालामृत, वृत प्राचर होरा शास्त्र और अन्य ग्रंथों के अनुसार अपने विचार आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। बुध ग्रह अधिपति पृथ्वी और सूर्य के बीच में प्रथम ग्रह है और आकार में सबसे छोटा ग्रह माना गया है। बुध ग्रह मिथुन और कन्या राशि के स्वामी माने गए हैं। नक्षत्र लेवल पर आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र का आधिपत्य बुध ग्रह के पास माना गया है। बुध ग्रह अधिपति सूर्य के बेहद नज़दीक है। इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, बुध ग्रह को कालपुरुष की कुंडली में तृतीय और षष्ठ भाव यानी तृतीय भाव में जैमिनी राशि और छठे भाव में कन्या राशि मानी गई है। बुध ग्रह कन्या राशि में 15 डिग्री पर उच्चस्थ माने जाते हैं एवं मीन राशि में 15 डिग्री पर नीचस्थ माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त बुध को नपुंसक ग्रह कहा गया है, लेकिन अनुभव के अनुसार अगर हम देखें तो बुध ग्रह द्विलिंगी ग्रह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिस प्रकार के ग्रह के साथ बुध उपस्थित होता है, उसी प्रकार के ग्रह के गुण धर्म के अनुसार बुध अपना असर दिखाते हैं। बुध ग्रह का मुख्य प्रभाव विद्या अर्थात शिक्षा के ऊपर माना गया है। प्रथम स्लाइड में आप देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट जो है विद्या, सेकंड पॉइंट अश्व का यहाँ पर तीव्रता या गति से संबंध हम कह सकते हैं। कोश ट्रेजरी, क्योंकि कोश एक बेहद जिम्मेवारी का कार्य है जिसके अंदर गणना बहुत महत्वपूर्ण है। हिसाब किताब पूरी एक्यूरेसी के साथ रखा जाए। जनरल नॉलेज बुध से विचार करते हैं, गणित का विचार बुध से करते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि उपरोक्त पांचों पॉइंट बुध से संबंधित हैं, गति या तीव्रता से संबंधित है। बुध को इंटेलेक्चुअलिटी का भी कारक माना जाता है। व्यक्ति किस प्रकार चीज़ों को ग्रहण करता है, किस प्रकार सीखता है, इन सब का विचार बुध ग्रह के द्वारा किया जाता है। कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति को जांचने के लिए लगन कुंडली के अनुसार बुध की राशियों का भाव आधिपत्य से फंक्शनल और नॉन फंक्शनल स्थिति का विचार किया जाता है। अर्थात बुध लगन कुंडली के अनुसार फंक्शनल मेलेफिक है या फंक्शनल बेनिफिक है, और इसके साथ साथ अन्य दूसरे ग्रहों का बुध पर प्रभाव किस प्रकार है, लाइक पाप ग्रहों के साथ है, शुभ ग्रहों के साथ है, इसके द्वारा बुध का फलित विचार किया जाता है। बुध से वे ऑफ टॉकिंग अर्थात वाणी, स्कॉलर मीन्स उसको जो नॉलेज जो है, किस प्रकार का ज्ञान है, उसका विचार जो है बुध से करते हैं। पैदल सैनिक का विचार बुध से करते हैं। स्क्रिप्ट मीन्स एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में जो हम किसी कार्य की, किसी कहानी की जो व्यवस्था करते हैं, लेखन करते हैं, इसका विचार भी बुध से किया जाता है। यहाँ पर पैदल सैनिक जो एक अलग से एक पॉइंट आ रहा है। यहाँ पैदल सैनिक से तात्पर्य
तीव्र गति के साथ साथ क्षेत्रीय ज्ञान और अपने विषयों में निपुणता से संबंधित है, यंग एज से संबंधित है, क्योंकि बुध को यंग एज का कारक भी कहा गया है, छोटी उम्र का कारक कहा गया है। और बुध का आधिपत्य विशेषकर 12 से 24 साल की उम्र में नाड़ी ग्रंथों के अनुसार माना गया है। बुध यदि पाप ग्रहों के साथ है तो वाणी विकार संभव है। बुध नए वस्त्र, बड़े स्थान लाइक राजमहल आदि, वर्तमान समय में राजमहल नहीं है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राज्य पक्ष द्वारा प्रदान किए जाने वाली सुविधाओं का विचार, हरित वर्ण यानी ग्रीन कलर, शिल्प आदि ज्ञान और ज्योतिष का विशेष तौर पे बुध से विचार करते हैं, क्योंकि ज्योतिष में गणित खंड एक विशेष महत्व रखता है। यदि ज्योतिष में गणित और खगोल का ज्ञान न हो तो ऐसे व्यक्ति ज्योतिष विज्ञान का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। ज्योतिष विज्ञान के सदुपयोग के लिए बुध का मजबूत होना, शुभ प्रभाव में होना, शुभ राशि, शुभ भावस्थ होना जरूरी है। यदि बुध पाप प्रभाव में है या अशुभ भावस्थ है, ऐसी स्थिति में यदि ज्योतिष का ज्ञान हो भी जाता है अन्य ग्रहों के कारण, तो ऐसा जातक बहुत अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि बुध से गणना की जो तीव्रता है वह उसमें जातक में नहीं हो पाती है। बुध से तीर्थ यात्रा, जो छोटी छोटी यात्राएं हैं, नज़दीक के जो तीर्थ स्थान हैं, क्योंकि बुध तृतीय और षष्ठ भाव का स्वामी है, तो नज़दीक की जो तीर्थ यात्राएं हैं उनका विचार करते हैं। गुड लेक्चर, अगर आपको नॉलेज है तो ऑटोमेटिकली जो आप प्रवचन करेंगे, लेक्चर देंगे, वो अच्छा होगा। बुध से भगवान विष्णु का भी विचार किया जाता है। बुध के अधिदेवता और प्रतिदेवता भगवान विष्णु माने गए हैं। ऐसी स्थिति में मंदिर आदि का विचार बुध से करते हैं। बिजनेस यानी वाणिज्य कर्म का विचार, जहाँ पर लेखन और धन संबंधी लेन देन का विचार करते हैं। व्यापार, पूरा व्यापारिक सिस्टम बुध से नियंत्रित माना गया है। शौकिया तौर पर अच्छे गहनों का चयन करना बुध की एक खास क्वालिटी है, क्योंकि बुध को यंग एज या यौवन का कारक भी कहा गया है। ऐसी स्थिति में गहनों में रुचि होना बुध को मजबूत करता है, बुध की शुभ स्थिति को दर्शाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि किस प्रकार के गहनों में जातक की रुचि होगी, लाइक चांदी के, सोने के या रत्न जड़ित आभूषणों में रुचि होगी या अन्य धातु से बने आभूषणों में रुचि होगी, इसका भी विचार हम कर सकते हैं। बुध ग्रह सौम्य वचन अर्थात सॉफ्ट टॉक्स का कारक कहा गया है। वेदांत प्रवचन, ज्ञान, नॉलेज के बारे में जो है बुध से विचार करते हैं। मैटरनल ग्रैंडफादर का विचार नाना से करते हैं। यह एक अलग पॉइंट उत्तर कालामृत में आया है। दोषोपन, इम्पोर्टेंट नेचर, इन सब का भी विचार बुध से करते हैं। जैसा कि बुध को पहले ही कहा गया है कि बुध नपुंसक ग्रह है। यहाँ ध्यान देने योग्य यह चीज़ है कि बुध की अन्य ग्रहों के साथ किस प्रकार की स्थिति है। परस्पर मैत्री या शत्रुता, बुध के इमीडिएटली आगे या पीछे के भाव में दूसरे कौन से ग्रह हैं, इन सब का विचार करना ज़रूरी है। लगन कुंडली के अनुसार बुध की फंक्शनल बेनिफिक नेचर या मेलिफिक नेचर का विचार ज़रूर करना चाहिए। यदि बुध लगन कुंडली के अनुसार फंक्शनल मेलिफिक है, ऐसी स्थिति में वाणी विकार,
वाणिज्य कर्म में परेशानी आदि संभव होती है, हेल्थ में दिक्कत आती है। बुध नॉर्थ फेसिंग कहे गए हैं, स्किन के ऊपर विशेष आधिपत्य है, आर्द्रा या नमी कारक भी कहे गए हैं। विशेषकर कांस्य धातु पर बुध का आधिपत्य माना गया है। यदि बुध शनि के प्रभाव में हो या अधिक पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो वैराग्य की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बुध के ऊपर अन्य सेपरेटिव पाप ग्रहों का प्रभाव होना जरूरी है। इसमें विशेषकर 2 ग्रहों से हम विचार करते हैं, शनि और केतु के जरिए। नेक्स्ट पॉइंट, वंडरफुल प्लेसेस मीन्स ऐसे स्थान जो कि बेहद अच्छे तरीके से, अद्भुत तरीके से बनाए गए हैं, उनका विचार बुध से करते हैं। सीजन्स, ऋतु का विचार हम बुध से करते हैं। वैद्य का जो प्रोफेशन है यानी डॉक्टर का विचार हम बुध से करते हैं। गले का विचार, कंठ का विचार बुध से करते हैं। ब्लैक मैजिक, अभिचार कर्म का विचार बुध से करते हैं। यदि बुध पाप ग्रहों के साथ है, विशेषकर शनि राहु के साथ है, तो ऐसी स्थिति में जातक जो है अभिचार कर्म में इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ दोनों ही स्थितियाँ हैं कि जातक स्वयं अभिचार करता हो सकता है या दूसरों के द्वारा किए जाने वाले अभिचार कर्मों से भी पीड़ित हो सकता है। दूसरों के द्वारा किए जाने वाले अभिचार कर्म के विषय में अन्य ग्रहों का भी कमज़ोर होना आवश्यक है। शिशु का विचार बुध से करते हैं। त्रियक दृष्टि या नेत्र विकार का भी हम विचार बुध से करते हैं। स्वर्ग सुख, हेवनली प्लेजर्स का विचार बुध से करते हैं। स्वभाव में विनम्रता का विचार बुध से करते हैं। भय का विचार बुध से करते हैं। अब विनम्रता और भय 2 विपरीत गुण के कारक हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण चीज़ है कि यदि बुध फंक्शनली मैलेफिक है तो ऐसी स्थिति में भय आदि की संभावना रहती है, नेत्र विकार की संभावना रहती है, त्वचा रोग की संभावना रहती है, वाणी विकार की संभावना रहती है, कर्ण रोग की संभावना रहती है। बुध नर्तन, भक्ति, हास्य प्रवृत्ति के भी कारक कहे गए हैं। बुध के विषय में एक महत्वपूर्ण चीज़ यह है, बुध को हम पूर्व दिशा में बलि मानते हैं, दिग्बली पूर्व दिशा में मानते हैं। यहाँ पर बुध को सनराइज के टाइम पे स्ट्रॉन्ग कहा गया है, यानी पूर्व दिशा में यदि लगन कुंडली में बुध उपस्थित है तो उसको हम दिग्बली कहते हैं। हेमंत ऋतु का विचार बुध से करते हैं, विंटर सीजन स्टार्ट होने से पहले वाली स्थिति का। आशा है बुध ग्रह के संदर्भ में यह प्रथम पार्ट आपको पसंद आया है। द्वितीय पार्ट अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो लाइक बटन दबाना न भूलें और नए एपिसोड की जानकारी के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।